हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आपने अपना जीवन बीमा करवाया हुआ है? अगर नहीं तो इस शो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये तो आप भी मानते होंगे, लेकिन जिंदगी के इस पहलू को समझते हुए कुछ ऐसे फैसले लेना जिनसे आपका परिवार आपकी जिंदगी के साथ भी और आपकी जिंदगी के बाद भी कोई भी वित्तीय परेशानियों का सामना ना करे, वो एक समझदारी वाला काम होगा। एक ऐसा ही फैसला है जो आपके हित में हो सकता है और वो है टर्म इंश्योरेंस करवाना। अब आप पूछेंगे, कैसे करवाएंगे ये इंश्योरेंस, कहां से मिलेगा ये बीमा, साथ ही कौन सा बीमा करवाना सही है? तो इन सभी सवालों के जवाब भी हम आपको एक्सपर्ट से दिलवाएंगे इसी शो पर। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिरकार टर्म इंश्योरेंस होती क्या है। आज के दौर में हर कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की चाहत रखता है। मुश्किल वक्त से निपटने और घर परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए सेविंग से लेकर बीमा तक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि हादसा या दुर्घटना किसी को बताकर नहीं होते, ये कहीं और कभी भी हो सकते हैं। लिहाजा मुश्किल वक्त में परिवार को आर्थिक मोर्चे पर बिखरने से बचाने के लिए एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है जो नुकसान की भरपाई कर सके। अगर आप अपने लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के साथ ही परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का क्या क्या फायदा है? क्या ये हर किसी के लिए जरूरी है? दरअसल टर्म इंश्योरेंस एक तरह की जीवन बीमा पॉलिसी है, जिसमें बीमा लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर निश्चित अवधि के दौरान बीमा धारक की मौत हो जाती है, तो सम एश्योर्ड या एक मुश्त रकम उसके परिवार या नॉमिनी को मिलती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का एक बड़ा फायदा ये है कि जीवन बीमा की तुलना में इसका प्रीमियम बेहद कम और कवरेज काफी बड़ा होता है। यानी टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक खर्च नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच भी है। अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करने के लिए टर्म प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आपके टैक्स बचत में भी मदद करता है। भारत में करीब 4% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है, यानी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिना इंश्योरेंस कवर के है। ऐसे में टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान 18 से 65 साल तक का व्यक्ति कभी भी खरीद सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि टर्म प्लान नौकरी की शुरुआत में ही या कम उम्र में लेना बेहतर होता है, क्योंकि कम उम्र में टर्म प्लान खरीदने से आपको कम प्रीमियम पर ज्यादा कवरेज मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है आज के हमारे खास मेहमान के स्वागत करने का। सज्जा प्रवीण चौधरी, बिजनेस हेड टर्म इंश्योरेंस policybazaar.com के हमारे साथ अब मौजूद हैं। सज्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर। तो आज हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में, और टर्म इंश्योरेंस की हर बारीकी को आप जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर किस किस को टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो ब्रेड विनर होता है वो ही अक्सर टर्म इंश्योरेंस लेता है, लेकिन अगर दोनों ही पेरेंट्स है या फिर जो कपल है वो अगर अर्न करते हो, तो दोनों में से किसको लेना चाहिए? देखिए, जनरली ये बताया जाता है कि जो टर्म इंश्योरेंस उसको लेना चाहिए जिनको कोई भी डिपेंडेंसी हो या डिपेंडेंस हो, या कि जिसके पास कोई लाइबिलिटीज हो। जैसे डिपेंडेंस का मतलब, मान लो आप मैरिड हो, आपके फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, जिनका फ्यूचर आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है,
देन ऑब्वियसली आपको लेना जरूरी है। या आपके ऊपर डिपेंडेंट शायद फ्यूचर में आएंगे, पर लेकिन मान लो आपके पास बहुत बड़ा सा लोन है, होम लोन लिया हुआ है, घर है, फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हो और फ्यूचर में डिपेंडेंस आने का चांस है, तब भी आपको लेना चाहिए। या आपके ऊपर मान लो आज के दिन में डिपेंडेंस नहीं, आप सिंगल हो, बट लेकिन आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे शायद 5 साल के बाद, उस सिनेरियो में भी आपको अभी लेना चाहिए। क्योंकि पहले वाले सिनेरियो में तो बहुत क्लियर है आपके ऊपर डिपेंडेंस करंटली है तो लेना चाहिए, बट दूसरे वाले सिनेरियो में जहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए, उनको इसलिए लेना चाहिए कि क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है वो आपकी एज के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज ये होता है कि आपको मेडिकल टेस्ट कराया जाता है इंश्योरेंस कंपनी टर्म इंश्योरेंस देने के पहले, क्योंकि जो प्रीमियम आप जो पे करते हो बहुत कम है और जो कवर आपको मिलता है बहुत ज्यादा, जैसे कि 500 रुपए महीने में आपको 1 करोड़ तक का कवर भी मिल सकता है। उस वाले सिनेरियो में इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ मेडिकल टेस्ट कराएंगे और अगर उसमें से कुछ निकला है, अगर मान लो कल के दिन में 5 साल के बाद गलती से आपको कुछ और हेल्थ का इश्यू हो गया, शायद आपको ना मिले या बहुत महंगा पड़ जाए। और ऑब्वियसली उसके ऊपर से तो इन्फ्लेशन तो है ही कि टर्म इंश्योरेंस प्राइस अगर देखा जाए पिछले 30 महीने में तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वो बढ़ते रहेंगे शायद अगर टाइम के हिसाब से। तो एक तो आपके ऊपर डिपेंडेंस है तो पक्का लेना चाहिए आज के दिन में। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंस अगले 5 साल में भी होने वाले हैं या उस तरह का आपका कुछ है तो आपको पक्का आज लेना चाहिए जबकि आप यंग हो और आपके जब पूरा हेल्दी हो। ओके, जब आप हेल्दी हैं, यंग हैं, डिपेंडेंट्स हैं या डिपेंडेंट्स आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे या फैमिली मेंबर्स, आपको टर्म कवर लेना जरूरी है। तो सजा जी ये बताइए कि क्या टर्म कवर लेने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, कुछ एज का फैक्टर होता है? हाँ जी, तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस कवर जैसे मैंने बताया था कि टर्म इंश्योरेंस कवर एक ऐसे कवर है जो बहुत कम प्रीमियम, जैसे 500 रुपए महीने के प्रीमियम में भी आपको 1 करोड़ तक का कवर, बहुत ज्यादा कवर मिल सकता है। इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं, उसके इंश्योरेंस कंपनीज और री इंश्योरेंस कंपनीज इसको लेके कुछ रूल्स बनाते हैं कि किस किस को देंगे और किस किस को नहीं देंगे। जैसे कि उम्र में जनरली वो लोग 18 साल से लेके 60 साल तक लेते हैं। 60 साल के बाद जनरली उतना डिपेंडेंसी भी नहीं होता है फैमिली में और वो देना भी नहीं चाहते बिकॉज ये कवर शायद उस प्रीमियम में वायबल भी नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं है। इंश्योरेंस कभी हर बार अपना फैमिली को या किसी को डिपेंडेंट्स को या किसी को वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो लॉस कवर करने के लिए है। तो टर्म इंश्योरेंस उन्हीं को मिलता है जनरली जिनके पास इनकम है, जनरली जिनको जो वर्किंग है और उनके पास इनकम है उनको मिलता है। इसके अलावा जनरली आजकल अभी ये भी शुरू हुआ है, हाउसवाइफ्स को भी मिल रहा है। जहाँ पे मतलब पहले नहीं मिलता था क्योंकि हाउसवाइफ्स को ये देखा जा रहा है कि वो लोग भी कुछ फैमिली के लिए दो फाइनेंशियली डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते, इनडायरेक्टली फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से। ये बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट आपने बताई है सजा जी, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि हाउसवाइफ्स अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं टर्म इंश्योरेंस कवर के लिए। तो जरूर पता कीजिए अपने नजदीकी बैंक से या इंश्योरेंस एजेंट से जहां से आप शायद ये टर्म इंश्योरेंस कवर के लिए भी एलिजिबल हों। अब सजा जी ये बताइए कि फायदे क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के? देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल सी इंश्योरेंस है और बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। ओके। आप जिसमें आप बहुत कम से कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा कवर ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल में 500 रुपए 1000 रुपए आप महीने के लिए पे कर रहे हो, अगले 30 साल के लिए आप मान लो 500 रुपए पर महीना मतलब या 1000 रुपए पर महीना आप पे करने वाले हो, जिस हिसाब से आप बहुत कम रकम पे कर रहे हो आपकी तरफ से। बट अगर इस 30 साल में अगर डेथ होती है आपका फैमिली को 1 करोड़ का कवर दिया जाएगा, जो कि उतना कम प्रीमियम में उतना हाई कवर देना आपके फैमिली का फ्यूचर के लिए बहुत बेटर होगा कंपैरेटिवली कि मान लो आपको वही अगर मान लो किसी और प्लान में लेना है जहाँ जैसे कि सेविंग्स प्लान होता है या एंडोमेंट प्लान होता है उनमें लेना है तो आपको वही 1 करोड़ कवर के लिए साल के लिए 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होता है जनरली, क्योंकि वहां पे 10 गुना कवर मिलता है। तो उस पर्सपेक्टिव से टर्म इंश्योरेंस बहुत बेटर, बहुत सही पड़ता है और बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल। साथ ही ये भी बताइए कि क्या जो ये टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, क्या इस पर कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? एब्सोल्युटली, टर्म इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली जो आप प्रीमियम पे करते हो उसको आपको ATC के अंदर वो 1.5 लाख का जो लिमिट मिलता है उसके अंदर आप टैक्स ये मिलता है, टैक्स बेट मिलता है। ऑब्वियसली उस पर ऊपर टैक्स नहीं होगा। और दूसरा, कल को अगर आपका डेथ होती है, मौत होती है और आपके फैमिली को वो 1 करोड़ रुपए मिलता है या 2 करोड़ रुपए मिलता है, उस सिनेरियो में उनके लिए भी वो डेथ प्रोसीड्स टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। राइट। तो सजा जी ये बताइए कि कितना टर्म कवर लेना चाहिए, ये कैसे कोई डिसाइड करे? क्या वो 50 लाख रुपए का होना चाहिए, 1 करोड़ का, या फिर उससे भी ज्यादा? देखिए, जनरली क्या होता है आपका जो कितना कवर लेना चाहिए वो एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, जिसमें आपका करंट इनकम क्या है, फ्यूचर प्लान क्या, आपका डिपेंडेंस कौन है, आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है, और सबको लेके एक प्लान बनाया जाता है कि मतलब इतना का कवर होना चाहिए।
पर लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो इंश्योरेंस कंपनीज यूज करता है आज के ह्यूमन लाइफ वैल्यू के लिए, जो आपकी एज के हिसाब से आपका इनकम का मल्टीप्लायर होता है। अगर मान लो आप 35 साल के नीचे हो, आप 25 गुना आपका जो इनकम है, एनुअल इनकम है, उसके हिसाब से उतना कवर लेना चाहिए। अगर 36 से 40 साल का हो तो 20 गुना लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कितना लेना है आपकी एज के हिसाब से। ये क्यों है इस तरह का मल्टीपल? क्योंकि आप जितना यंग हो उतना ज्यादा आपका उम्र बचा है जो अर्निंग के लिए, फैमिली के लिए। तो उसके हिसाब से उतना पैसा आपका फैमिली को जरूरत होगा आपके एब्सेंस में। स्पेशली आप अगर देखा जाएगा, अगर आप बोलोगे 25 गुना तो बहुत ज्यादा होता है, पर लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से नॉर्मली ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स और या बैंक रेट्स कम होते जाता है, कल को अगर कुछ होता है आपके साथ और फैमिली को पैसा मिलता है, वो बैंक में ही ऑब्वियसली डालेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेंगे या कुछ करेंगे। तो उसके हिसाब से उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ 30 साल 20 साल, वो जो कम होते रहेगा और उसके ऊपर से टैक्स पे करना पड़ेगा उस फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट पे। तो आप एक बार अगर बैक ऑफ माइंड कैलकुलेशन भी करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप सिर्फ मतलब मान लो किसी का इनकम 20 लाख है तो 5 करोड़ वर्सेस 1 करोड़ का टर्म लाइफ कवर लेता है, तो 1 करोड़ में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद 2.5-3 लाख रुपए मिलेगा साल के। 2.5-3 लाख में शायद उनका फैमिली इतना अच्छे से नहीं चल पाएगा। वर्सेस 5 करोड़ में क्या होगा, उनको 15 लाख मिलेगा, 15 लाख में उनका ना होते भी उनका फैमिली को जिस तरह से फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड करने का सोचा था वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आइडियली आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना चाहिए आपका कवर कितना लेना चाहिए। ओके, तो ये भी हमें समझ में आ गया। सजा जी आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास जानने के लिए कि आखिरकार कितनी तरह की पॉलिसीज बाजार में उपलब्ध है। बताइए हर्ष। तो इंश्योरेंस पॉलिसी खर्च नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है, और अगर आप अपने परिवार को सुरक्षा कवच देना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर इंश्योरेंस प्लान को खरीदना होगा। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा और आपके सामने कुछ ऐसे विकल्प रखूंगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की, यानी यूलिप की। तो यूलिप देखिए एक खास तरह की पॉलिसी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दो तरह से विकल्प देती है। विकल्प कैसे देती है मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले विकल्प ये देती है कि अगर पॉलिसी होल्डर जो होता है वो गुजर जाता है, अचानक से उसकी मौत हो जाती है, तो परिवार को या फिर नॉमिनी को जो होता है वो पॉलिसी का कवर के हिसाब से जो पैसा होता है वो मिल जाता है। दूसरा इसका जो फायदा होता है क्या होता है कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो मौका देती है पॉलिसी होल्डर को कि उसके प्रीमियम का एक हिस्सा जो होता है वो निवेश किया जाता है। निवेश किस हिसाब से किया जाता है मैं आपको समझाऊं। निवेश का तरीका जो होता है वो इक्विटी में या फिर डेट में या फिर हाइब्रिड फंड्स में निवेश किया जाता है। अब इसके सामने आपके सामने कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि भाई इसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है। तो मैं आपको समझाऊं कि लॉक इन पीरियड जो होता है वो करीब 5 साल का होता है। अब इसके रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न को लेके भी काफी तरह के सवाल आते हैं। तो रिटर्न को लेके क्या है, एक्सपर्ट जो कहते हैं कि अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 साल का समय जरूर दीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके साथ ही और टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सेक्शन 80C के तहत इसमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसकी जानकारी एक और मैं आपको दे दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो ये पूरा चाहे आप जितनी बार चाहें आप इसमें फंड्स में बदलाव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या है? देखिए टर्म इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से जीवन बीमा का विकल्प होता है। किस सेंस में होता है मैं आपको समझाऊं। इसमें क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में जो पॉलिसी होल्डर होता है वो पॉलिसी होल्डर अगर गुजर जाता है तो उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को वो पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़। तो इसमें भी एक्सपर्ट जो है वो बहुत तरीके से आपको समझाते हैं। मैं आपको जिस तरीके से बताता हूं कि इसमें क्या होता है, बेस इनकम जो होती है उसके हिसाब से तय किया जाता है कि अगर आपकी सैलरी जो है उसका 15 से 20 गुना आपको उससे ज्यादा कवर आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको टर्म इंश्योरेंस की क्लैरिटी मिल गई। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें भी सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो है मैं आखिरी विकल्प जो बता रहा हूं आपको, एंडोर्समेंट और मनी बैक पॉलिसी। ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं लगातार। अब इसमें क्या है, कुछ समानताएं और विभिन्नताएं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले है मैं आपको इन दोनों के बारे में बता रहा हूं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटी क्या है कि एंडोर्समेंट और मनी बैक जो पॉलिसी है, अगर पॉलिसी जो होल्डर होता है वो गुजर जाता है तो परिवार को या नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। इसके साथ ही अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो जीवित रहता है जब तक जो पॉलिसी मैच्योर
हो गई है और तब तक वो जीवित रहता है तो भी एक मुश्त पैसा उसको पॉलिसी होल्डर या उसके परिवार को दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो अलग अलग चीजें दोनों की जो समझने वाली चीज है उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें समझने वाली बात क्या, देखिए अगर मैं एंडोर्समेंट पॉलिसी की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है, पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो मैच्योरिटी के बाद ही उसको पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही अगर मैं मनी बैक की बात करूं तो मनी बैक में समझने वाली बात यह है कि जो पैसा है पॉलिसी होल्डर को वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो करीब 5 साल के बाद देना शुरू कर देती है। तो ये इन दोनों में विभिन्नता और समानता है। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष। सजा जी अब हमारे साथ बने हुए हैं। सजा जी, अब सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हर्ष ने जैसे हमें बताया कि करीब करीब 7 से 8 प्रकार के यहाँ पर टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं मार्केट में, या फिर जीवन बीमा योजनाएं जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा टर्म प्लान या फिर इंश्योरेंस कवर आपके लिए सही है, बेस्ट प्लान आप कैसे चुने? क्या वो कैशबैक होना चाहिए या फिर एंडाउमेंट प्लान होना चाहिए, या फिर जो आपने लगातार बताया है टर्म प्लान के फायदे, उनमें भी कई प्रकार के टर्म प्लान्स होते हैं, उनमें से भी कैसे चुनाव किया जाए? देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान में ब्रॉडली 2 तरह का प्लान है। पहले एक होता है जो रेगुलर टर्म प्लान में, जिसमें मान लो आप 500 रुपए महीना दे रहे हो, अगर मौत हुई तो आपका फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो 500 रुपए वापस नहीं आता है जी। दूसरा होता है एक रिटर्न ऑफ टर्म प्लान, जिसमें आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा 500 की जगह। अगर मौत हुआ तो 1 करोड़ रुपए आपको फैमिली को मिलेगा, अगर मौत नहीं हुआ एंड ऑफ द टर्म तक आपका जो 1000 रुपए आपने पे किया वो वापस मिलेगा। पर लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 500 रुपए और 1000 रुपए का। जी। अब एक नया कैटेगरी भी जो आ रहा है टर्म इंश्योरेंस प्लान का, जो कहा जा रहा है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि वो 500 रुपए में ही आ रहा है, पर लेकिन उसमें एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है आपको कि 60-70 साल के आसपास आप ये डिसाइड कर सकते हो आपको प्लान आगे की उम्र के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो इसको बंद कर दो, और जो प्रीमियम पे किया वो वापस भी मिलेगा। तो बेसिकली वो आपको 500 रुपए में जो कम प्रीमियम में भी मिल रहा है, और उसका जो आप जीरो कॉस्ट करने के तरीका भी मिल रहा है उस प्लान में, तो वो भी है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जीरो कॉस्ट अभी तक का आपने जितना प्रीमियम दिया वो भी आपको वापस मिल सकता है, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ वो आपको पूरी तरीके से वापस मिल जाएगा, प्लस आपको उतने सालों तक के लिए प्रोटेक्शन भी मिला है। ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है जी। तो एक हो गया किस तरह के प्लान, और दूसरा आपने जैसे पूछा था कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखिए, एक बहुत सारे लोग जो मार्केट में जिस तरह से देखते हैं और एक गलती जो करते हैं वो बोलते हैं कि दोस्त से पूछा और दोस्त ने बोला ये वाला प्लान अच्छा है, या किसी फैमिली मेंबर से पूछा और फैमिली मेंबर मैंने ये लिया आप भी ये ले लीजिए। जी बिल्कुल। पर लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में ही नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में। हर एक का अपना नीड या फैमिली का सिचुएशन बहुत अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपको चूज करना बहुत जरूरी है आपके लिए कौन सा प्लान सही है और उस प्लान में कौन सा फीचर्स आपके लिए सही है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में 20-25 कंपनीज जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज के दिन में बहुत सारे टर्म प्लान देते हैं, और उसमें अलग अलग कंपनीज का अलग अलग फीचर्स है। तो सबसे अच्छा सही काम ये है कि मतलब आपको पहले कंपेयर करना चाहिए अलग अलग कंपनीज का अलग अलग फीचर्स या प्लान, और उसके बाद आपका नीड देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कि आपको कौन सा प्लान चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, टर्म इंश्योरेंस प्लान में दो अलग अलग प्लान में ये भी है फीचर्स में कि आपका मौत के बाद आपको फैमिली को 1 करोड़ रुपए एक ही बार में देना चाहिए, या आपके फैमिली को 12 लाख रुपए हर साल अगले 10 साल तक देना चाहिए। ये दोनों तरीके का डेथ बेनिफिट्स भी है। अब जिस फैमिली में मान लो फाइनेंशियली सैवी लोग हैं, वहां पे आप ये चूज कर सकते हो कि 1 करोड़ एक बार में दे दो। बट मान लो अगर आपके फैमिली में इतना फाइनेंशियली सैवी नहीं है, हमने बहुत बार देखा था कि जैसे बहुत एक बड़ा सा रकम मिलता है फैमिली में, वो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, बाकी लोगों के बीच में, और वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट होता है, या बोलता है कि मामा जी ने बोला ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, कैसे ना, और कल को पता चला वो पैसा वापस गए और बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। इस तरह के सिचुएशंस भी आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप फैमिली में इतना फाइनेंशियली सैवी नहीं है, फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे जिसमें 12 लाख हर साल मिलेगा अगले 10 साल के लिए, ताकि वो पैसा भी वेस्ट ना हो और पैसा फैमिली के पास ही रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब आपका जो दोस्त है उसका फैमिली की सिचुएशन अलग है और आपका फैमिली की सिचुएशन अलग है सिमिलर, तो उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए आपके फैमिली के हिसाब से और आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा फीचर सही पड़ेगा और जो प्लान अवेलेबल है उसमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट पड़ेगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा प्लान सही पड़ेगा आपके लिए। जी, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि मेरी जो पॉलिसी है उसमें मुझे इतना प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन सेम पॉलिसी अगर मेरे फ्रेंड के पास है उसको ज्यादा या कम प्रीमियम मिल रहा है, तो ये जो प्रीमियम में डिफरेंस आता है ये किन फैक्टर्स की वजह से बदलता है? बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया था ये जो टर्म इंश्योरेंस है आपका लाइफ के ऊपर डिपेंड है। आपका डेथ जब होता है तब आपको कवर मिलता है,
तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस में जनरली क्या होता है, कुछ फीचर्स या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करते हैं, जिसके बेस पे प्रीमियम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपका उम्र हो गया, वो एक सही फैक्टर है, बिकॉज आप जैसे मान लो आप कम एज में जनरली डेथ्स कम होते हैं, और एज जैसे बढ़ता जाता है और वहां पे डेथ ज्यादा होने का चांसेस है, तो एज के हिसाब से भी आपका प्रीमियम चेंज होगा। एज के हिसाब से चेंज होगा। और दूसरी चीज है, आप स्मोक करते हो कि नहीं करते हो। जनरली ये देखा गया है कि स्मोकर्स का शायद डेथ जल्दी होता है नॉन स्मोकर्स से कंपैरेटिवली, तो नॉन स्मोकर्स को कम प्रीमियम होता है और स्मोकर्स को ज्यादा प्रीमियम होता है। तीसरा, मान लो आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका हेल्थ का कोई इश्यू है, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकता है कि आप दुगना प्रीमियम दो, वेयर आपका फ्रेंड सेम उम्र का है, उसी उम्र का, उसी पॉलिसी टर्म के लिए उतना ही कवर लिया है, और वो भी नॉन स्मोकर है, आप भी नॉन स्मोकर हो, पर लेकिन मान लो आपको डायबिटीज है और उसको डायबिटीज नहीं है, या आपको ब्लड प्रेशर है और उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, शायद वो 100 रुपए पे कर रहा है और आपसे 150 रुपए मांगा जा रहा है। वो होता है, वो इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी एट द एंड ऑफ द डे चैरिटी नहीं है, उनका भी ये है कि उनको भी ख्याल रखना है कि यार 100 लोगों से जो प्रीमियम लिया है, वो 100 लोगों को कल को क्लेम पे करना पड़े, वो पैसा वहां रहना चाहिए। उसके हिसाब से उनको कैलकुलेटिवली अप्रोच लेना होता है और वो लोग उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट हमने कर लिया है सज्जा जी। अब वक्त है हमारे जनता के सवालों को भी लेने का, तो हमारे पास ढेर सारे सवाल आए हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ, ये पूनम का सवाल है दिल्ली से। ये पूछना चाहती हैं आपसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु देश से बाहर होती है तो भी क्या उनका इंश्योरेंस कवर उनको कवर देगा? जो टर्म इंश्योरेंस है, आप लेते वक्त एक प्रपोजल फॉर्म भरते हो, उसमें आपको डिटेल्स मांगा जाता है कि आपके हेल्थ के बारे में, आपका ट्रैवलिंग के बारे में वगैरह वगैरह। अब आपने अगर सब कुछ सही से सबमिट किया उस टाइम पे, मान लो आप अगर एनआरआई हो या आपका सब फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग है और आपने उसमें डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी दिया, वो एक तरीका है जी। दूसरा है, नहीं आप एनआरआई नहीं हो और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करो, बट वैसे किसी टूरिज्म के वजह से आप गए हो बाहर और नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे मृत्यु हो गया, इन सिनेरियोज में ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करेगी और आपको फैमिली को पे आउट देगी। अब एक सिनेरियो आता है जहाँ पे कुछ सिनेरियोज में जहाँ के भी आपको पता है वहाँ डेंजर है, फिर भी आपने अगेंस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और सब आप जैसे वॉर सिचुएशन हुई थी अभी रशिया यूक्रेन की, तो अगर आपने वो चीजें नहीं मानी, आपको पता है कि वहाँ पे रशिया और यूक्रेन में वॉर सिचुएशन हुई है, फिर भी आप वहाँ पे गए हो और फिर उसके बाद हुआ है, क्योंकि आप लॉ के अगेंस्ट सिचुएशन, लॉ के अगेंस्ट या गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिया है उसके अगेंस्ट आप गए हो, उस सिचुएशन में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओके सज्जा जी, अगला सवाल हम लेते हैं कोटा से। रवि का ये सवाल है, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनको होम लोन टर्म इंश्योरेंस कवर के अगेंस्ट मिल सकता है? होम लोन के अगेंस्ट होम लोन के अगेंस्ट टर्म इंश्योरेंस कवर जो है, ऑब्वियसली आपके पास अगर कोई लोन है, वो लोन को कवर करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। उस पे बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं, क्योंकि होम लोन एक बड़ी सी लोन होती है, जनरली 50 लाख 1 करोड़ का लोन लेते हैं, और कल को अगर कुछ हो गया तो फैमिली को पे करना पड़ेगा या वो घर वेकेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मतलब वो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, 50 लाख 1 करोड़ का लेते हैं, और कल को अगर डेथ हुआ, ये कवर आया और वो बैंक को पे कर दिया और घर अपना बन गया, तो आप होम लोन को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। और आप जनरली ये देख सकते हो कि आपका लायबिलिटी होम लोन का कितना है और उसके अलावा आपका फैमिली को कितना चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड करके आप टर्म इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जा जी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जनता के हर डाउट जो भी टर्म प्लान के बारे में हो, आज वो क्लियर हुए होंगे। धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं। जल्द मुलाकात होगी, अगले हफ्ते भी हम आपके साथ जुड़ेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। लेकिन तब तक के लिए अगर पर्सनल फाइनेंस को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntv.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए।